हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, रिसेंटली एसएसबी उड़ीसा का एग्जाम हुआ है और झारखंड पीजीटी का एग्जाम हुआ है। उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम है वो भी अच्छा हुआ होगा। और अब हम लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए। स्पेशल हम लोग टारगेट कर रहे हैं दिसंबर यूजीसी नेट। और यूजीसी नेट में एक टॉपिक तो आने वाला है। बेसिकली यूजीसी नेट नहीं, जितने भी एग्जामिनेशन आगे आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है G20। रिसेंट एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिला है G20 से क्वेश्चंस आए हैं। इस बार भी मतलब जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम होने वाले हैं, डेफिनेटली हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे G20 से। छोटा सा सेशन होगा। जितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे G20 से रिलेटेड। G20 के बारे में डिटेल्ड जो सेशन था वो हमने पहले डिस्कस किया था। G20 के बारे में क्या कुछ है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो। और G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आप पूरा सुपर श्योर समझिए। तो ये जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल सुपर श्योर है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एक तो एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और 5 के 5 जो सेट है या फिर 5 मॉक टेस्ट है वो रिलीज हो चुके हैं। अभी या ज्वाइन इसको कर सकते हो। नेक्स्ट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो दिसंबर है, और दिसंबर अभी टाइम है। जो मॉक टेस्ट है यूजीसी नेट के लिए वो बाद में रिलीज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो G20 समिट के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में काफी इजी से स्टार्ट करेंगे, कुछ इजी रहेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिएगा कि आपका जो नॉलेज ऑफ कलेक्शन नॉलेज है इसके बारे में, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो आपने किए हुए हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है। डायरेक्ट हम लोग आंसर्स पे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सम अप कर पाए। जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट हम लोग 22 एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थ्योरेटिकल होंगे, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो बाद में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हेन वाज G20 established। ये क्वेश्चन ओपन एंडेड, ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। G20 एस्टेब्लिश कब हुआ था, हालांकि ये लाइव सेशन नहीं है। लाइव सेशन में एक ऑप्शन ऑन हो जाता है, इसको हम उम्मीद करेंगे कि प्रीमियर इसको हम करें तो लाइव का ऑप्शन फिर भी आएगा आपके पास। When was G20 established? तो G20 established कब हुआ? G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशंस established कब हुआ? 1999। और इस डेट को याद कर लीजिए कि कब हुआ था सेटअप। हालांकि G20 की बात कर रहा है, सो G20 established in 1999। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर वॉज G20 समिट्स फर्स्ट हेल्ड। अब ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है जैसे G20 का स्टैब्लिशमेंट है, लेकिन ये क्या बता रहा है, G20 समिट जो सम्मेलन था, फर्स्ट टाइम G20 का सम्मेलन कब हुआ था और कहां पे हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो कब हुआ था फर्स्ट सम्मेलन? फर्स्ट सम्मेलन अगर हम बात करें 2008। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वुड गाइड द वर्क ऑफ G20 अंडर विच थीम। बहुत बेसिक है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है। और बेसिक से है, अगर यूजीसी नेट में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो पीजीटीज में भी रिपीट होता है। जैसे एसएसबी में एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि जो ये गोल्डन एज है वो एचडी मॉडल के, ठीक है, मिथिकल नेचर पे है, किसके ऊपर बेस्ड है। रिसेंट यूजीसी नेट में पूछा था, तो एसएसबी जो पीजीटी हुआ है उड़ीसा में वो ही पूछ लिया। तो यूजीसी में जो क्वेश्चन आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड होने के चांस रहते हैं। सेट एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें, और पीएचडी इंटरव्यू में, दैट इज एंट्रेंस में, रिपीट होते हैं वहां से क्वेश्चन। चलिए, बेसिक सा क्वेश्चन है G20 थीम। G20 थीम तो वसुधैव कुटुंबकम है ही है, और उसके साथ साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस टैगलाइन को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चलिए, तो जो G20 लोगो है उसी के नीचे भी लिखा होगा वसुधैव कुटुंबकम। जो भी एक वर्ड है पूरा, वो एक परिवार की तरह है। सो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चलिए आगे देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी। 2008 में सबसे फर्स्ट टाइम G20 समिट हुआ। सबसे फर्स्ट टाइम कहां पे हुआ? वेरी गुड, यूएसए में फर्स्ट टाइम हुआ। ठीक, बस याद रखने वाली चीजें हैं, अगर नहीं भी पता है तो याद रखने वाली चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया G20 से, इंडिया हैज फॉर्मली अज्यूम्ड प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑन। ये क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया को मिला है। लास्ट टाइम जो था इंडोनेशिया के पास था, और नेक्स्ट किसके पास रहेगा वो भी इस क्वेश्चन में है। तो इंडिया एक साल के लिए टोटल इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर होस्ट कंट्री है। अब अगर होस्ट कंट्री है तो कब से स्टार्ट हुई डेट, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद दिसंबर 1 2022 से स्टार्ट हुआ, और 13
ऑफ नवंबर तक इसकी होस्ट कंट्री रहेगा इंडिया इसका G20 का। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, December 1 2022 से 13 ऑफ नवंबर 2023 मतलब 2023 तक होस्ट कंट्री रहेगा इंडिया। वेरी गुड, आगे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पूछ सकता है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है, और उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, सबके हेडक्वार्टर है। तो G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस, USA, चाइना, नन ऑफ द अबव, है ना। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आ सकता है क्वेश्चन। चलिए इसके लिए भी तैयार रहिएगा। हालांकि जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, क्योंकि G20 का कोई फिजिकल आपका हेडक्वार्टर प्रेजेंस नहीं है। जो भी हर नेशन, जो भी हर साल होस्ट करता है, तो G20 होस्ट कंट्री के नाम से जानी जाती है, हेडक्वार्टर कहीं पे सिचुएटेड नहीं है। G20 डज नॉट हैव एनी परमानेंट सेक्रेटरिएट और हेडक्वार्टर, सो इट कीप्स चेंजिंग विद होस्ट कंट्री। ठीक है, लास्ट टाइम इंडोनेशिया था, इस बार इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गया, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024? ये भी ध्यान रखिएगा। और 25 में कौन होस्ट करेगा ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। 24 में कौन होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, जापान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ट्राइंगल देखा होगा एक, तो इजिली माइंड में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट सेशन में ना हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जब भी हमने G20 के बारे में डिटेल पढ़ा था। ठीक है, जो राइट आंसर है वो है ब्राजील। जो नेक्स्ट G20 समिट होगा कहाँ पे होगा? ब्राजील में। चलिए नेक्स्ट, सो ब्राजील विल होस्ट द G20 इन 2014, दैट इज 2024, सॉरी, फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2025 में साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द थीम ऑफ 17th समिट? अब ये कौन सा समिट पूछ रहा है? 17th। अभी जो चल रहा है इंडिया में वो है 18th समिट। ठीक है, अब ये 17th समिट मतलब 17वें सम्मेलन की बात कर रहा है कि उसका थीम क्या था। अभी का थीम तो ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, लेकिन व्हाट्स अबाउट 17th? ठीक है, जो 17th क्या थीम था, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स कहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया में ये होस्ट हुआ था, लेकिन पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए, जो राइट आंसर है वही है, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, है ना। और क्योंकि हालांकि ये थीम इसलिए भी मिला होगा क्योंकि रिकवर हो रहे थे कोविड से भी, और जितने भी इसमें नेशंस हैं, ध्यान रखा गया कि जो डेवलपिंग नेशन है उनके ग्रोथ के ऊपर भी ज्यादा ध्यान रखा है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल रूप से वो स्टेबल बने। चलिए आगे देखते हैं। हु डिजाइन इंडियाज, चलिए नेक्स्ट, हु डिजाइन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी लोगो? G20 प्रेसिडेंसी का लोगो देखा होगा आपने, अच्छा सा बना हुआ है, जिसमें जी लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, ठीक, कमल का फूल है। G20 किसने वो डिजाइन किया था? ये सैंड आर्ट पे भी सबसे पहले बनाया था, सैंड आर्ट पे। ठीक है, सो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है, तो क्वेश्चन बन सकता है, तो तैयार रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी। चलिए, राइट आंसर है सुंदर, दैट इज सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो एक सैंड आर्टिस्ट है, और उन्होंने डिजाइन किया था ये लोगो, G20 का लोगो, जो ये वाला लोगो आप, ठीक है, सैंड आर्ट में बनाया था फर्स्ट टाइम। सो G20 का लोगो जो डिजाइन किया, बेसिकली याद रखिएगा नाम, सुदर्शन पटनायक। चलिए, और ये पद्मश्री रिसिपिएंट है, पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। Where did the first G20 शेरपा मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी होल्ड? अब देखो, शेरपा मीटिंग, शेरपा वर्ड एक शेरपा वर्ड यूज होता है। शेरपा क्या होता है? जो भी किसी भी स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट हो, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, जो रिप्रेजेंट G20 को कर रहा है, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं शेरपा, नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस बार शेरपा कौन है? शेरपा है जो हमने सीईओ थे। ठीक है, वो अब हम लोग जो सीईओ थे पहले नीति आयोग के, ठीक है, सो श्री अमिताभ कांत, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग, ठीक है, कहाँ पे हुई? तो ये भी याद रखिएगा, जो राइट आंसर है उदयपुर, राजस्थान। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आता तो क्यों नहीं आता, लेकिन बात यह है कि सीखने वाली बात है, कुछ क्वेश्चन से नए सीखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं। आगे देखते हैं। और व्हाट इज द एम ऑफ G20? G20 का एम क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। ठीक है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेन एम है G20 का, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का।
चलिए नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड्स अंडर G20 कंट्रीज? 20 कंट्रीज का वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना शेयर है? एक तो ये याद कर लीजिए, वर्ल्ड जीडीपी में कितना शेयर है वो भी कर लेना, वर्ल्ड के ट्रेड में इन G20 नेशंस का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी कर लेना। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए जो राइट आंसर है उसकी तरफ चलते हैं। अप्रोक्स 2/3 बोला गया है कि 2/3 अप्रोक्स जो अंगेज्ड है वो किस में है? पॉपुलेशन G20 कंट्रीज। सो अगर हम लोग राइट आंसर की तरफ बात करें 66, 2/3 मतलब 65%, तो जो राइट आंसर है वो है हमारा 65%। ठीक, अप्रोक्स। चलिए इसमें बी लिखा हुआ है लेकिन आप आंसर कर लीजिएगा। दैट इज पॉपुलेशन इन दी G20 कितना है हमारा? अप्रोक्स 2/3। तो राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 65 या 66%। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20? G20 इज रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक, हालांकि जो पीडीएफ है उसमें करेक्शन हो जाएगा, लास्ट जो है 2/3 ऑफ पॉपुलेशन एंड टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन साइज का 2/3 मतलब 66% अप्रोक्स G20 में कंस्टिट्यूट करता है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कह रहा है इन द मीटिंग ऑफ G20 EU इज रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब इसमें ये आपका राइट आंसर ही बन गया। एक बार स्टेटमेंट देख लेना, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ सकता है। जो EU रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूरोपियन कमीशंस, ठीक है, एंड यूरोपियन जो उनका सेंट्रल बैंक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है EU की तरफ से। जितने भी 19 नेशंस हैं प्लस EU अपने आप में ही 27-28 नेशंस का एक ग्रुप है। ठीक, तो 19 नेशन हो गए हमारे इंडिविजुअल, प्लस एक हो गया EU। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक या यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट, G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 85% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड की जीडीपी का टोटल 85% इन 20 नेशंस। 20 नेशंस मतलब जो G20 ग्रुप है वहां से आता है या वो कंस्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट, तो ये भी सही है। G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड का 80% कंस्टिट्यूट करता है, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, G20 इकोनॉमीज अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। 40% नहीं है, जो बात कही गई है वो 2/3 की कही गई है। ठीक है, 2/3 मतलब 1/3 होगा 33, 2/3 होगा 66, सो अप्रोक्स 66%। तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, डी। ठीक है, G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी 2023? अभी तो आपने पढ़ा कि थीम क्या है, एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स से ये भी आ सकता है कि एजेंडा क्या है। ठीक है, तो मेन एजेंडा क्या है, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। वीडियो थोड़ा फास्ट जा रहा है तो उसको पॉज कर लीजिए, लेकिन राइट आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक, तो जो राइट आंसर है वो है, मेन एजेंडा है इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, जो मेन इसका फोकस रहने वाला है या फिर मेन एजेंडा है इंक्लूसिव, एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड, समावेशी, महत्वाकांक्षी और कार्य उन्मुख, मेन इसका एजेंडा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स नॉट फोकस्ड एरिया ऑफ G20? G20 में कौन कौन से एरिया को फोकस नहीं किया गया है? ठीक है, एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, एजुकेशन, टेररिज्म। चलिए तो कौन सा सेक्टर इसमें नहीं डिस्कस हुआ है वो डिस्कस करते हैं। तो जो एजुकेशन है वो इसमें डिस्कस नहीं हुआ है, तो इसमें जो राइट आंसर है एजुकेशन। ठीक है, बाकी सब इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। एक तो वर्ड G20 है, उसमें से बेसिक क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर उसमें से नहीं आया क्वेश्चन, डेफिनेटली G20 इंडिया जो 2023 में कंडक्ट कर रही है, होस्ट कर रही है, डेफिनेटली बनेगा क्वेश्चन एक। चलिए, टू एक्सेलरेट इंटीग्रेशन ऑफ MSMEs इन ग्लोबल ट्रेड। MSMEs का मेन रोल या मेन भूमिका रोल प्ले करेगी या फिर एक रोल या फिर लीडिंग रोल प्ले करेगी वर्ल्ड ट्रेड में या फिर ग्लोबल ट्रेड में MSMEs। ठीक है, एक तो ये बिल्कुल है G20 में फोकस किया गया है MSMEs के ऊपर। ठीक है, कि ये ट्रेड में अपना शेयर इंक्रीज करेंगी। अभी इंडिया की जीडीपी में अच्छा खासा शेयर है MSMEs का। नेक्स्ट, इंडिया ऑफर द वर्ल्ड लाइफ। ठीक है, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट एक टर्म्स 2021 में भी आया था। ठीक, तो इसमें लाइफ फॉर इन्वायरमेंट
पे भी फोकस किया गया है। नेक्स्ट, फोकस ऑन ब्रिंगिंग वुमेन इन लीडिंग पोजीशन, वुमेन एम्पावरमेंट की ऊपर ही बात हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो 1 2 3 जो तीनों ही ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तीनों को थोड़ा याद रखिएगा आप। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। चलिए आगे देखते हैं, टेलीग्राम ग्रुप नहीं टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी का मेन एम क्या है। ठीक है, ऑप्शन सामने है, एक बार थोड़ा आंसर देने की कोशिश करना। राइट आंसर की तरफ चलते हैं। खैर, जो भी आंसर है आपका वो फटाफट से आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ ताकि टाइम थोड़ा सा कम यूटिलाइज हो, टाइम कम कंज्यूम हो बेसिकली। चलिए, जो मेन है हमारा यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस। ठीक, हालांकि वसुदेव कुटुंबकम, सारी जो पृथ्वी है वो एक, या पृथ्वी है या फिर वर्ल्ड है वो एक परिवार की तरह है। तो यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस ये मेन रखा गया है एम। ठीक है, यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस। तो क्वेश्चन इधर उधर से भी कुछ बन सकता है, तैयार रहिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 18, विच कंट्री विल होस्ट 19th समिट इन 2024। क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड सेंस में है और लेकिन इजी है, आप लोग पहले ही आंसर दे चुके हैं इसका। चलिए राइट आंसर है ब्राजील, जो नेक्स्ट 2024 होस्ट करेगी। 2025 में कौन होस्ट करेगा, करेक्ट, साउथ अफ्रीका, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये ट्रायंगल देखिएगा G20 प्रेसिडेंसीज का, इंडोनेशिया 22 में, इंडिया 23 और 24 में ब्राजील। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ गया, वेयर डिड द फर्स्ट G20 कल्चरल ग्रुप। अब देखो G20 में इंडिविजुअल हेड बने हुए हैं अलग, तो कल्चरल ग्रुप सो मीट ऑर्गेनाइज्ड अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। कहां पे फर्स्ट G20 कल्चरल ग्रुप मीट ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, जो राइट आंसर है खुजराहो, मध्य प्रदेश में। ठीक, कल्चरल ग्रुप G20 का कल्चरल ग्रुप, ठीक है, कहां पे हुई फर्स्ट G20 कल्चरल ग्रुप मीट, याद रखिएगा खुजराहो MP। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड विच सिटी अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। अब इंडियाज प्रेसिडेंसी के अंदर ही बहुत सारे हेड हैं, कोई MSME से डील कर रहा है, कोई कल्चर से डील कर रहा है, और कोई ट्रेड से डील कर रहा है, एक वुमेन एम्पावरमेंट से डील कर रहा है। तो अलग अलग हेड में अलग अलग प्रेसिडेंशियल मीटिंग भी हो रही है। तो इसमें ये वाला जो है वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, ठीक है, किस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, ये जो मेन था वो किस सिटी में या फिर किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया। राइट आंसर की तरफ चलते हैं, जो राइट आंसर है न्यू दिल्ली में। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी कर लेते हैं। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक, सो इन द रन अप ऑफ द 18 समिट। ठीक है, ये बेसिकली ये जो है हमारा, ये भी एक इसको एक स्पेसिफिकली एक नाम दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा, ओसो वोग, मतलब OSOWOG, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इसका, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस किया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द एनुअल ग्रुप ऑफ G20 समिट ऑफ वर्ल्ड टॉप इकोनॉमीज टू लॉन्च। क्या लॉन्च करना है, टू लॉन्च डैश कॉरिडोर डैश इकोनॉमिक कॉरिडोर इंक्लूडिंग शिपिंग एंड रेलवेज। तो इस टाइप का क्वेश्चन, जो भी कॉरिडोर होगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स क्या नाम है, कहां से कहां तक लिंक करता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट भी है। ठीक, राइट आंसर की तरफ चलते हैं कि कॉरिडोर जो था वो किसकी बात कही गई है, वो बात करी गई है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, एक इमेज दिखा देते हैं आपको, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, जो ये वाला कॉरिडोर है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक, बेसिकली लॉन्च किया है इकोनॉमिक कॉरिडोर इंक्लूडिंग शिपिंग एंड रेलवे लिंक। चलिए और इधर सीधा कनेक्ट करते हैं मुंबई को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस वाज द फोर्थ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग। अगेन अब सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां हुई, फोर्थ मीटिंग, रिसेंट है इसलिए थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि जस्ट रिसेंट है, सितंबर में ही टेक प्लेस हुआ है, सितंबर 2023 में। कहां पे, वाराणसी, याद रखना
ठीक है, अब ऑप्शन में आपको बनारस भी हो सकता है, सो दैट इज वाराणसी। चलिए, तो ये टोटल 22 एमसीक्यूज थे। उम्मीद करिएगा कि आपके जो एमसीक्यूज हैं अगर ठीक नहीं थे उनको करेक्ट कर लीजिएगा और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने सोचा कि डिटेल में तो हम पहले ही कर चुके थे, तो जरूरी था कि एमसीक्यूज भी डिस्कस करना उसके साथ के। और जितने भी और भी, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी अब थ्योरीज पार्ट है या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी आप लोग जरूर ऐड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप मान के चलिए नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप बाद में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसमें से कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये टोटल टॉपिक था G20 के बारे में एमसीक्यूज स्पेशली, और कुछ थे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, और अपनी लेवल जो है स्टडी की वो नेक्स्ट लेवल रखिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी ना नेक्स्ट लेवल जा रहा है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।